नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल आपके साथ और हम पहुंचे हैं ओल्ड फरीदाबाद सैयदवाड़ा। और आपको बता दें कि एक व्यक्ति का मर्डर हुआ है। आप देख सकते हैं परिवार के लोग हैं यहाँ घर पर पहुंचे हैं और कैसे हुआ वो जानेंगे हम परिवार से। क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा जी, क्या नाम था जिसको? सुंदर था और मनोज था। नहीं जिस जो पति रवि। रवि कितनी उम्र हुई? 34 साल ही उनकी। 34 साल। और कब की बात? ये संडे की बात है। रात को 9-10 बजे तक की बात है। अच्छा। हाँ। तो कैसे क्या हुआ था एक बार बताएं कि संडे को वो कहाँ थे, क्या करने गए थे, क्या पूरी बात बताएं जो क्या था, कौन थे? पूरी बात क्या मैडम, नहीं रोटी बना रही थी, मैं खाना बना रही थी अंदर। 3 बंदे आए थे, वो मेरा आदमी बाहर से आए थे और आके सो गए थे। वो सोकर वो मतलब और पीछे नेक पीछे मैं पूछ रही थी उनसे, मैं इनकी कैसे वो कुछ ने जवाब दिया, उनने आके सो गए थे वो। और मैं खाना बना रही थी अंदर और 3 बंदे ने एक देर पीछे 3 बंदे आए थे। मैंने उनसे पूछा था, मैंने भैया कैसे, उनने कुछ जवाब नहीं दिया। मेरे में धक्का मारा, मेरे आदमी को बेड पे थे खींच के ले गए। पहले अंदर मारा था। अच्छा। हमने बीच बचाव किया। हाँ, मेरी लड़की को भी हाथ मारा था और मेरी चोट मारी थी। देखो। अच्छा। ये देख सकते हैं, ये देखें पैर में भी चोटें हैं। और मेरे आदमी को खचेड़ के ले गए थे। पहले खूब अंदर मारा था उन लोगों ने, फिर बाहर मार तो खचेड़ के ले गए थे। मेरे आदमी को मार मार कर बेहोश कर दिया उन लोगों ने। कपड़े भी फाड़ दिए थे मेरे आदमी। हाँ। कौन थे? कौन? ये पल्ली तरफ के थे, यहीं के रहने वाले? हाँ, मनोज और वो का है सुंदर। हाँ। क्या कोई बातचीत थी, कोई पहले का कुछ लड़ाई झगड़ा था क्या? हमारे पहले वो तो इस चक्कर में था ही नहीं। हमारा तो ऐसा था कि ना तो किसी से बोलता था ना लड़ता था, वो तो ऐसा था ही नहीं बिल्कुल भी। वो तो सीधा था, इतना था। चुंगी पे बस किसी से मतलब बीच बचाव करा था उसने अपने। बहस हो रही थी, ऐसा था मेरा छोटा भैया था और वो था मतलब जिससे लड़ाई हुई थी, वो रेडी लगाता है, तो उसकी उनसे लड़ाई हुई थी मेरे भाई की। तो वो भी वही था, मेरा भतीजा भी। तो उसने बीच बचाव करा था, बस बीच बचाव करके वो मेरे चाचा भैया घर चला गया, वो लोग वहाँ चले गए। बीच बचाव में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम वो लोग तो घर आ गए थे। अब उनके बाद उसको क्या हुआ, उसके लड़के आके यहाँ पे आके मारने लगे। अच्छा। हाँ, वो तो बीच बचाव करके चला गया था, हमारा भतीजा घर आ गया था। उसने फिर उसके लड़के, उनने अपने लड़के को बुलवा के यहाँ पे आया फिर पिटवाने के लिए, जिससे लड़ाई हुई थी। तो यहाँ घर पे भी मारा और घर से ले गए? जी हाँ जी, घर से ले गए थे। घर से बाहर से खिचड़ के लेके आए, फिर गली में मारा। पहले घर में मारा, फिर गली में मारा खिचड़ के। और फिर कहाँ ले गए? वही अभी तो उसको मारा, कल को तुम्हें तो सबको मारूंगी। वो धमकी भी दे के गए इस बारे में। थाने के अंदर चक्की पिसवाएंगे ऐसे कह रहे थे। पूरी फैमिली को हम चक्की पिसवाएंगे। वो लड़की बोली थी पीटा खाया भी और पिटेगा, ऐसे बोल रही थी लड़की। तो मारा क्या था, ऐसा क्या मारा है कि जो लात घूसे ये सब मारे? उसके पेट का पूरा सब कुछ खत्म हो चुका था, सारा अंदर की नस वस सब फट गई थी, मांस पूरा फट चुका था अंदर का, कुछ भी नहीं था उसमें। और अब 2 दिन से बॉडी पड़ी है, ना ही तो वो हॉस्पिटल वाले बॉडी दे रहे हैं। यहाँ के थाने वाले कहते हैं कि दिल्ली के वो करेंगे, दिल्ली वाले कहते हैं कि हरियाणा वाले करेंगे। ये दिल्ली पुलिस कहती है हरियाणा वाली में। दिल्ली में हॉस्पिटल में है वो, इंदुराय हॉस्पिटल में है वो। इंदुराय हॉस्पिटल लेके गए थे हम। पर जो लड़ाई झगड़ा हुआ था, मारा तो यहाँ है ना? अब पीटा तो यहाँ था ना। लेके गए रात को। तो कहीं भी ले जाए आदमी ले ही जाता है। हाँ। अब 2 दिन से बॉडी भी नहीं मिल रही है हमारी। तो उन्होंने ना इनकी कंप्लेन नहीं ली थी। कंप्लेन नहीं करे, तुम झूठ बोले, कोई तुम्हारे को नहीं मारपीट करी। उन लोगों से पैसे ले लिए उन्होंने और उनको दिखाने के लिए कि हमने इनको बिठा रखा थाने में। हाँ, मतलब तो फिर ये मतलब ये 2 हॉस्पिटल यहाँ प्राइवेट लेकर गए। हाँ, तो सुनो, ये प्राइवेट लेकर गए, सरबुद्धा में लेकर गए। तो उन्होंने कहा भाई यहाँ नहीं, तुम और कहीं लेकर जाओ। ये फिर दिल्ली लेकर गए हिंदुराव हॉस्पिटल में। वहाँ उनको ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन के बाद उनके मित्रों हो गए। अब वो 2 दिन से अब उनकी बॉडी नहीं दे रहे। अब वहाँ की पुलिस कह रही है कि फरीदाबाद वाले करेंगे, फरीदाबाद वाले करे क्या दिल्ली वाले करेंगे। इनके पास कोई कागज नहीं है। अब हमें तो इंसाफ चाहिए। वो बच्चा किसी से लड़ता नहीं, झगड़ता नहीं था, है किसी से बोल कर नहीं जानता था, काम से काम रखता था। उसके संग में इतना बड़ा कांड हो गया, कैसे सबर करे? ये लोग बचाने आए थे तो इनसे क्या बोला था? कौन आया था बचाने? उनको चप्पू दिखा रहा था। आप बचाने आए थे? हाँ, ये हम
एक ही परिवार के हैं। आए थे वो, इनकी लड़की ने हमारा गेट खटखटाया, आवाज आई थी, वो 4 बंदे थे, उन चारों बंदे ने उनको मारा। उन पे वो थे बाट रहते हैं ना, बाट रहते, चक्कू लगा था। हमारा मेरा आदमी बोला था बीच में, तो उसने चक्कू दिखा दिया, तू वहीं रही हो, तू नहीं बोलेगा। अच्छा। और उसको मार के चले गए। ऐसे गली वाले निकल गए ना, इतने भाग गए। चक्कू भी ले रखा था कि अगर बोलेगा तो तुझे मार देंगे। हाँ, वो बोले थे। हम तीनों, हम मम्मी खड़ी थी हमारी, मेरा आदमी था, मैं थी। उन्होंने चक्कू दिखाया था कि तू नहीं बोलेगा बीच में। इतनी तैयार भज गए जवाई पे, अब तुमको बोलोगी तो तुम्हें भी समय मारूंगी। और का चक्कू के हाथ में आता। और कल सुबह की बात, कल 5:30 बजे की मौत हुई है और 5:30 बजे से और अभी तक बॉडी नहीं दे रहे वो लोग। नहीं कर रहे कोई, ऐसा करो कल करे हम तो। यहाँ पुलिस ने हमें कुछ नहीं चाहिए, करी थी ना लेती करी थी ना, 4 ने मारा ना, 4 को फांसी जाएगा, या तो उसके माँ बाप को थाने लेके बंद करो, जब वो आएंगे खींचे हुए। परिवार वाले है ना, उनको बंद करो, जब जाके उनको वो हाथ में आएंगे। जिसने मारा है ना ज्यादा, वो उन्होंने भगा रखा है। पर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। 4-5 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं, वो नहीं कर रहे। लड़कियों से, लड़कियां गई थी, दोनों बहन और लड़की, उनसे कह रही निकलवाओ भाई, आपने बोल रही हो। हमने बोला था उनसे। हाँ, नाम भी बताया था। कल सुबह भी गए। वहाँ जहाँ मारा था कोई कहीं ऐसा नहीं, CCTV कोई हो कहीं लगा हो? फिर इनसे पता क्या करी, ये कल सुबह जब गई है ना कि भाई हमारे पापा की ऐसे से डेथ हो गया, हमारी अपनी, इनको भगा दिया, इनको भगा दिया। कह रहे कोई कंप्लेन नहीं, कोई किसी ने नहीं मारा। सीधे साधे लोग, अब ये इतने सीधे बेचारे। पूछो क्या बोल रही थी उसकी, क्या नाम है? बोल रही थी अंजलि। सुबह के 10 बजे गए थे, पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। 2 बजे तक वहाँ पे मैं रुकी पड़ी हूँ। अच्छा, बिठा के रखा? हाँ, बैठा के रखा है। कह रहे पकड़ रहे हैं, पर वो भाग गया घर से। मैं खुद घर पे गई थी उसके, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी हमारी। कोई सुनवाई नहीं करी? पापा को भी बुलाया था मैंने अपने, अच्छा, फिर भी कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ। बोलती है क्या अभी कुछ नहीं हुआ है? अभी तो वो खुद लड़की बोली थी पीटा खाया, अभी और पिटेगा। उसकी बहन बोल रही है। हाँ, उसकी बहन, लड़के की बहन, लड़के की बहन है ना। मतलब इतनी दबंगई है। जान से खत्म कर दिया, बता और क्या करेंगे इंसान। इनको फांसी की सजा होनी चाहिए, उम्र की कैद की सजा। मुझे इंसाफ चाहिए बस। हमें पैसा 2 बच्चे, सजा। 2 बच्चे ही मेरे पास, किराए पे रहती हूँ मैं किराए पे रहती हूँ भैया। 2 बच्चे ही मेरे पास, मैं बताऊँ। 2 बच्चे हैं और आप समझ हैं कि जिन लोगों ने मारा था उन सब के नाम पते सब बता दिए। वो भी यहीं के रहने वाले हैं, सैयदवाड़े के रहने वाले हैं, लेकिन अब तक पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। और रविवार की घटना है, रविवार को ये जो झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, और रविवार की घटना है, लेकिन उसको भर्ती कराया गया, अस्पताल में भर्ती कराया, और दिल्ली अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पहुंचकर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लेकिन अभी तक कोई पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। कोई नहीं कर रहे सर जी। मैं उसका पिताजी हूँ, लड़के का। अच्छा, पिताजी आप क्या नाम? था नहीं, मदन है मेरा नाम। अच्छा, मैं था नहीं, आ रहा था। क्या बात क्या हुई थी ऐसा कि वो मुझे मालूम नहीं थी। आप यहाँ थे नहीं? मैं नहीं था, बाहर था मैं। अच्छा, मेरे को बुद्धू को खबर गई है, जब मैं वहाँ से चल दिया। मैं ऐसा नहीं था वहाँ के जो पहले कोई बात हुई थी तो वहाँ कोई हो ऐसा यहाँ का आसपास का क्या? हाँ, वो तो बता रही हैं, पर कोई बातचीत हुई? ऐसी क्या बात हुई कि जो मतलब मारा, इतना मारा और इस तरह से घर में घुसकर मारा है? घर में घुसकर कैंसिल न कर सकें, पहले कोई कैंसिल हो उनकी आपस में, इस बात के बारे में तो हमें पता नहीं। मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसा क्या हुआ कि घर में घुसकर कोई ना कोई बात तो होगी ना। हाँ, जब मारा तो उसको, हाँ, और इतना मारा कि बताओ। हाँ, उधर घर है। अच्छा, हाँ, 2 घर है, एक इधर है, एक उधर। और मारने वाले भी हैं क्या? मारने वाले भी इनके जानकार के ही, बिरादरी के ही हैं, पर गड़ी मोहल्ले के। एक लड़का इधर सन्नी नाम का है इधर। अच्छा, रिश्तेदार तो नहीं है? नहीं, रिश्तेदारी कोई नहीं है उनसे। रिश्तेदारी नहीं है, नहीं। जात बिरादरी के? हाँ, जात बिरादरी के हैं। जात बिरादरी के। अब कुछ तो बात हुई होगी, कुछ कहा सुनी हुई है? बात पहली कोई बिल्कुल बिल्कुल वही कह रहा हूँ कि क्या बात ऐसी हुई हमने कि जिसको सुनी कि जी मैं ठेके पे कैंसिल हुई इनकी। पहले कोई ये वहाँ से तो भेज दिए धमका के पब्लिक ने, चलोगे अपने अपने घर जाओ।
उनने बाद में आए स्कूटी मोटरसाइकिल पे, उनने घर में आके मारा वो लड़का। हाँ, वो घर में घुस के मारा। हाँ, ये है हिसाब ये किताब। बच्चे बताएंगे, ये उनके सुनिए। बच्चे उसी टाइम में थे, ये बच्चे हाँ, बताएंगे। ये तो बता रहे हैं, ये तो इन्होंने बताया कि किस तरह से वो लेके गए। घुसा, मारा, ये सारे यही बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं फरीदाबाद की किस तरह से सैयदवाड़े की घटना है ये, और रविवार की घटना है। रविवार को झगड़ा होता है, मारपीट होती है, लेकिन उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है दिल्ली में, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो जाती है। और परिवार का कहना है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उनका एक बार कोई फोटो दिखाओ, उनका फोटो दिखाओ एक बार, कोई हो तो। साफ से देखिए, साफ। हाँ, कोई सा भी हो, कोई बात नहीं, ऐसा भी दे दे, वो अपने आप निकाल लेंगे का। लेकिन बड़ी दुखद घटना है कि किस तरह से घर में घुसकर। ये किसकी फोटो है? रवि की, मेरे बेटे की है। ये दे सकते हैं। आपको ये रवि की फोटो है। आप समझ सकते हैं कि ये रवि है जिसके मार कर हत्या कर दी। हाँ, मार के हत्या कर दी, सही कह रहे हो तुम। इतना मारा। अच्छा, बेवजह कोई बात नहीं, कम से कम बातचीत। हाँ, और वो कल सुबह 5 बजे की मौत हुई है, अभी तक बॉडी नहीं दी है उसकी। हमें बॉडी चाहिए, और जिन लड़कों ने मारा उसको फांसी की सजा, फांसी होनी। पुलिस नहीं आई है? नहीं, अभी पुलिस आई नहीं। मतलब पहले कह रहे हरियाणा की पुलिस देखेगी, अब वो बोले दिल्ली वाली देखेगी, तो उसकी बॉडी को भी नहीं दे रहे अभी तक। और पुलिस को पता लग गया क्या? बॉडी चाहिए। हाँ, पुलिस को पता लग गया क्या? हाँ, ऐसे कार्रवाई करो जो जल्दी से जल्दी उसकी बॉडी मिले, और उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी चाहिए उन लड़कों की, चारों की। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से 4 लोग आते हैं घर में घुसकर और मारपीट करते हैं, जहां रवि को, जैसा बता रहे थे, रवि को दिल्ली अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और वहां उसकी मौत हो जाती है। लेकिन अभी तक पुलिस यहाँ मौके पर नहीं पहुंची है, और आप देख रहे हैं तमाम लोग यहाँ इकट्ठे हैं, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट हैं कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। और शायद पता नहीं कंप्लेंट भी लिखी है, नहीं कंप्लेंट लिखी है क्या, FIR दर्ज हुई है कि नहीं? हाँ, हो गई। उसके बाद कोई पकड़ा नहीं बेटा, अंजलि 2 पकड़े थे ना, इनको पता है पकड़ने की, तो 2 पकड़ लिए, 2 नहीं पकड़े गए अभी, लेकिन चारों को फांसी होनी चाहिए भाई साहब। 2 पकड़े हैं और 2 नहीं पकड़े। अब किस बात को लेकर झगड़ा हुआ वो अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन आप समझ सकते हैं कि सैयदवाड़े और फरीदाबाद, आपको बता दें कि अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको सरूरपुर से एक खबर दिखाई थी, जहां कल दोस्त ने ही दोस्त की हत्या कर दी, और वहीं आज ये मामला सामने आया सैयदवाड़े से। और एक और खबर थी तिलपत की, जहां एक व्यक्ति की कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर हत्या कर दी जाती है। लेकिन परिवार में आक्रोश है और पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि उनको पकड़कर फांसी दी जाए। आगे इसमें क्या कार्रवाई होती है वो भी आपको बताएंगे। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।